गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड की। हमने क्या पढ़ा लास्ट क्लासेस में कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम एक लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। आज हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की। देखो हमारे चारों तरफ कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ लार्ज वैरायटी, चाहे उसमें माइक्रोब्स हों, प्लांट हों, एनिमल्स हों, फंगी हों, लॉट ऑफ वैरायटीज़ आर देयर ओवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो अगर हम बात करें एरिया के, किसी एक एरिया में अगर मैं स्टडी करना स्टार्ट कर दूँ, मान लो मैंने इतना से एरिया कंसिडर किया और उसमें पाया गया कि कितनी स्पीशीज़ प्रेजेंट थी, 2000 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए गए वहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इस एरिया को इंक्रीज़ कर दूँ और बढ़ा दूँ, मान लो मैंने इस एरिया को इतना कर दिया, तो हो सकता है यहाँ पे 4000 ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकता है 5000 ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हों। तो जितने ज़्यादा एरिया को हम इंक्रीज़ करते हैं, जितने ज़्यादा एरिया को इंक्रीज़ करके हम अपनी स्टडीज़ को करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उतनी ज़्यादा क्या मिलती है, हमें डाइवर्सिटी मिलती है, उतनी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, स्पीशीज़ पाई जाती है। ठीक है बेटा। तो अगर मैं बात करूँ कि मैं अमेज़न फॉरेस्ट में जाके रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है, तो अमेज़न फॉरेस्ट में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा टाइप के लिविंग बींग्स वहाँ पे पाए जाते हैं। अगर मैं हमसे ये पूछा जाए कि भाई वर्ल्ड में टोटल कितनी लिविंग स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, तो वो कितनी होती है, 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीशीज़। ये 1.7 to 1.8 मिलियन, द डाटा इज़ गिवन इन NCERT एंड यू हैव टू लर्न इट। और वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ भी होती रहती हैं। कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो एक्सटिंक्ट होती रहती हैं, लुप्त होती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं, और कुछ नई भी ऐड होती रहती हैं। किसी भी पुरानी जगह पे, इन एनी ओल्ड प्लेस, न्यू स्पीशीज़ में भी फाउंड, वहाँ पे नई स्पीशीज़ भी पाई जा सकती है। तो अब ये जो टर्म है ना कि हम स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है, कि कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे उसे, बायोडाइवर्सिटी। और टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज स्पीशीज़। हर एक ऑर्गेनिज्म क्या है, स्पीशीज़ है। बटरफ्लाई एक स्पीशीज़ है, ह्यूमन बींग्स अलग स्पीशीज़ है, डॉग्स की अपनी स्पीशीज़ है, कैट्स की अपनी स्पीशीज़ है, डिफरेंट प्लांट की अपनी स्पीशीज़ है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म से जितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ अर्थ पे प्रेजेंट है, उसे क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब क्या है, हम हर एक ऑर्गेनिज्म का कुछ न कुछ नेम होता है। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर प्लेस पे उसका अपना नाम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोकल नेम या वर्नाक्यूलर नेम। क्या बोलेंगे, लोकल नेम और वर्नाक्यूलर नेम। अगर मैं एग्जांपल लूँ कैलोट्रोपस का, किसका, कैलोट्रोपस का, जो एस्केलिपिडेशी फैमिली का प्लांट है, तो उसे हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है, आक के नाम से। किस नाम से जानते हैं, आक के नाम से। अगर मैं वही बात करूं इंडिया के दूसरे प्लेसेस में, कैलोट्रोपस को किस नाम से जानते हैं, मदार के नाम से। अगर मैं किसी हरियाणा के बंदे को ये पूछूं कि भाई मदार क्या होता है, तो वो क्या बता पाएगा, नहीं। तो लोकल नेम क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हर एक प्लेस के अपने अपने लोकल नेम हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है एक ही प्लांट को इंडिया में किसी और नाम से जाना जाता हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किसी दूसरे नाम से जाना जाता हो। तो लोकल नेम या वर्नाक्यूलर नेम दे क्रिएट कन्फ्यूजन, और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड नाम देना होता है किसी भी प्लांट को, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन। इट मीन्स ओनली वन नेम शुड बी नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर अ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड में एक ही नेम होना चाहिए। जैसे आक हो या मदार, उसका नाम क्या होगा, कैलोट्रोपिस। क्या नेम होएगा, कैलोट्रोपिस। ठीक है, तो यहीं से कंसेप्ट आया नेमिंग का, कि हमें हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक पर्टिकुलर स्पीशीज को क्या प्रोवाइड करना होता है, नेम। और ये नेम प्रोवाइड करने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज। अब नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा।
आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जो कोई स्पीशीज पहले से प्रेजेंट है उसके साथ हम नए ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करते हैं, ठीक है, उससे अगर वो मैच होता है तो उसको उसमें रखते हैं, तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करते टाइम हम साथ साथ क्या कर रहे हैं? उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं ये बात करूँ किसी ऑर्गेनिज्म के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ठीक है, उसके पास मेमोरी ग्लैंड है, तो ये सारे कैरेक्टर किसके हैं? मैमल्स के हैं। तो हमें पता है ना कि मैमल्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म मिला है, अगर उसके फीचर भी उसके जैसे ही हैं, तो हम उसको किस में रख देंगे? मैमेलिया में। और उसकी नेमिंग फिर किसके अकॉर्डिंग होएगी? उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग होएगी। तो नॉमेनक्लेचर करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? पार्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो नेमिंग करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड अथॉरिटीज़ को बनाया गया, ठीक है। वो अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं? ICBN और ICZN। ICBN जो है वो प्लांट्स की नेमिंग करती है, ठीक है, बॉटनिकल डिपार्टमेंट। और J फॉर जूलॉजी, वो एनिमल्स की नेमिंग करती है। तो ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नेमिंग के लिए अथॉरिटीज बनाई गई हैं, दैट आर ICBN एंड ICZN। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो प्लांट्स को उनका एक स्टैंडर्ड नाम प्रोवाइड करती है, और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो एनिमल्स को उनका स्टैंडर्ड नेम प्रोवाइड करती है, ताकि कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। कैलोट्रोपिस है, वो इंडिया में भी कैलोट्रोपिस है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी कैलोट्रोपिस है, अगर वो अमेरिका में प्रेजेंट है वहाँ भी कैलोट्रोपिस है, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि सबसे पहले नॉमेनक्लेचर का जो वेल एक्सेप्टेड सिस्टम था, दैट वाज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। इसको किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था बेटा? कैरोलस लिनियस ने। इसके नाम से ही पता चल रहा है, बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स टू नेम का नॉमेनक्लेचर मीन्स हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 नाम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छा इवेंट क्या हुआ था? जो कैरोलस लिनियस थे ना, उनका नाम क्या था? कार्ल वैन लिनी। क्या नेम था उनका? कार्ल वैन लिनी। 3 वर्ड्स का उनका नेम था। इसी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के एक्सेप्टेंस के बाद इन्होंने अपने नाम को चेंज कर लिया था 2 वर्ड में, दैट इज कार्लस लीनियस। अब हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। आप कोई और एग्जांपल भी कंसिडर कर सकते हो, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका, जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। फर्स्ट लेटर वर्ड क्या है? लैटिन। अब जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की नेमिंग होती है, वहाँ पे जो वर्ड आते हैं दे आर फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज कैसी होती है? डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, और जिसमें कोई चेंज नहीं होगा तो फ्यूचर में नेम भी चेंज नहीं होगा, वो नेम एज इट इज रहेगा। तो इन जो वर्ड्स का ओरिजिन है वो लैटिन लैंग्वेज से है। इन्हें हम लिखते कैसे हैं? दे आर रिटन इन इटालिक्स। अगर प्रिंट होते हैं तो वो इटालिक्स में लिखे जाते हैं। अगर वो हैंड रिटन होते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो दे शुड बी अंडरलाइंड। सेकेंड, 2 नेम होंगे, एक जीनस का नेम होगा और एक स्पीशीज नेम होगा, स्पेसिफिक एपिथेट होगा। लाइक मैंगीफेरा जीनस है, इंडिका क्या है? स्पीशीज नेम है, इसीलिए मैंगीफेरा जीनस, इंडिका स्पीशीज 2 नेम हो गए, और यहीं से इसका नाम आया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। देन क्या करते हैं हम? अंडरलाइन करते हैं हैंड रिटन को, और जो ये नेम होते हैं दे शुड बी इटालिसाइज्ड। अगर हम उन्हें प्रिंट कर रहे हैं तो वो कैसे होने चाहिए? इटालिसाइज्ड। कोई भी वर्ड जब इटालिक्स में लिखा जाता है, इट मीन्स उसका ओरिजिन कैसा होता है? लैटिन। नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल M और I? ये सिंपल ये डिनोट कर रहे हैं कि जो जीनस का नेम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो स्पीशीज का नेम होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, और दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन कम्स ऑन द ऑथर। ऑथर मीन्स जिसने भी उस पार्टिकुलर स्पीशीज को डिस्कवर किया है उसके नाम को साथ में कंसिडर कर लिया जाता है, और उसका नेम किस में लिखा जाता है? रोमन में। मान लो मैंगीफेरा इंडिका स्पीशीज को किसने डिस्कवर किया? कैरोलस लिनियस ने। तो उसकी कुछ नाम का पोर्शन लाइक लिन हमने ले लिया, ठीक है। ये क्या शो करेगा कि मैंगीफेरा इंडिका लिन
वॉज डिस्कवर्ड बाय कैरोलस लीनियस। या ये जो नॉमेनक्लेचर है इसको किसने प्रोवाइड किया था? कैरोलस लीनियस ने। सो दिस इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और CBSE में भी। सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो से आप ये कैपेबल हो जाएंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, नॉमेनक्लेचर क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, एंड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू अगर आपको पसंद आती है देन लाइक इट और यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल।